सबसे पहले इस वक्त क्या सुगबुगाहट वहां पर चल रही है विद्या, क्योंकि अब थोड़ा अग्रेसिव मूड में फ्रंट फुट पर बैटिंग करने की कोशिश हो रही है पिच पर आकर। संजय राउत कह रहे हैं कि 12 विधायकों के लिए हमने डेप्यूटी स्पीकर को लिख दिया है निलंबन के लिए। क्या जानकारी वहां से? जी देखिए, अब तो डेप्यूटी स्पीकर के पाले में ही गेंद है। अब वो निर्णय लेंगे कि क्या करना है। हालांकि वो इससे पहले जब विप चेंज करने की बात कही थी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, तो उनके रिक्वेस्ट पर विप तो चेंज कर दिया गया था। तो अब लॉजिकली तो इनकी बात माननी नहीं चाहिए, लेकिन अब डिपेंड करता है डेप्यूटी स्पीकर अब क्या करते हैं। उनके अगले कदम पे जरूर निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल यही है कि शिवसेना भवन में कई सारे पदाधिकारियों का मीटिंग है। अभी कुछ देर में ही ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, चाहे वो शाखा प्रमुख हो या फिर विभाग प्रमुख हो। इन सब लोगों को बुलाया गया है। मूड जांचने की प्रक्रिया भी चल रही है और साथ में ये जताने की भी कोशिश कर रही हैं कि जो बागी नेता हैं, अगर वो वहां पर रहे कुछ दिन और, तो उनका जो सपोर्ट सिस्टम है यहाँ से वो निकल जाएगा उनके। तो कई सारे कदम शिवसेना अपनी तरफ से ले रही है। कोशिश यही है कि भाई अगर तुम नहीं आए वापस हमारे में तो तुम्हारे भी आगे जो तुम्हें कदम उठाना है वो तुम अगला कदम अपने लिए सोच लो। मौसमी, क्या खबर मुंबई से? आज की सुबह वहां पर क्या लेकर आई है? निराशा या अब धमकियों का दौर शुरू हो रहा है? केंद्रीय मंत्री पर इल्जाम लगाया है कि शरद पवार को धमकी दे रहे हैं, लेकिन शरद पवार नहीं बोलते हैं, मराठा कार्ड संजय राउत खेलते हैं। इसका क्या अर्थ? जी बिल्कुल, देखिए अंजना, इसका अर्थ यही निकालिए कि ये जो सियासी मैच है ये आखिरी गेंद तक खेला जाएगा। यही वजह है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम आता है। शरद पवार कहते हैं मुंबई आओ, तब बात की जाएगी, तब देखा जाएगा, तब बीजेपी के नेता नहीं रहेंगे। तो एक तरीके से बात बिल्कुल साफ है कि ये एक तरीके से जो खींचातानी मची हुई है, इसकी जो असल पिच है वो मुंबई की असेंबली होगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे, हम लोग मातोश्री में हैं, और उद्धव ठाकरे जिस तरह से अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की, सेना प्रमुखों की बैठक बुला रहे हैं शिवसेना भवन में 12 बजे, यानी कि मामला सिर्फ एमएलए तक नहीं है। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उस पर रस्साकशी होती है तो मामला पार्टी पर भी होगा, पार्टी के सिंबल को भी होगा झगड़ा। तो पार्टी का सिंबल किस तरफ जाएगा, और यही वजह है कि सरकार के एमएलए पर साख और अपनी साख होने के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी में अपना जो वर्चस्व है और जो अपनी कनेक्ट है उस पे पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं संगठन की जरूरत पड़ेगी। और इस सब के बीच लगातार जो आंकड़ा है वो 50 पार जा रहा है। पहले से 37 एमएलए, 3 और चले जाएंगे 40, और आप इंडिपेंडेंट एमएलए मिला लीजिए तो एकनाथ शिंदे के पास जैसे ही आंकड़ा 50 पार जाएगा तो बफर जोन भी क्रिएट हो जाता है। तो देखना ये होगा कि आखिर कब वो मुंबई की ओर कूच करेंगे और किस बात का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, पिछड़े सभी बारी बारी। एक और शिवसेना के विधायक का गुवाहाटी के लिए रुख करने की खबर इस वक्त आ रही है। शिवसेना का संकट गहराता चला जा रहा है। एक और विधायक दिलीप लांडे सूरत से गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, शिवसेना कैंप में, ठाकरे कैंप में जो एक के बाद एक डेंट लग रहा है, उसमें संकट इसलिए गहराता चला जा रहा है कि एक और शिवसेना विधायक सूरत से गुवाहाटी रवाना। बताया जा रहा है दिलीप लांडे जो कि शिवसेना के विधायक हैं, वो अब गुवाहाटी जा रहे हैं। पैसेंजर लिस्ट में दरअसल 3 नाम है, उनमें से एक शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे का भी नाम है। वो हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं एक और शिवसेना विधायक। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं ठाकरे कैंप के लिए। हालांकि वो बार बार सामने आकर एक मजबूत चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे साथ विधायक संपर्क में है, लेकिन यहां तो कारवां लुटता चला जा रहा है। एक के बाद एक विधायक। अभी तक आई हुई खबर के मुताबिक बागी विधायक दिलीप लांडे भी गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। एक और शिवसेना विधायक सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो रहे हैं। चाहे जितना भी मजबूत चेहरा दिखाने की कोशिश हो, संजय राउत, शिवसेना, बाल ठाकरे,
उद्धव ठाकरे के कैंप से। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये खबर सही है, और जैसा कि हम नाम भी दिखा रहे हैं इस वक्त, एक और शिवसेना के विधायक के जाने का मतलब यह है विद्या कि कैंप अब सिकुड़ता चला जा रहा है और वहां पर लबालब है एकनाथ शिंदे का कैंप। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे का जो कैंप है वो एक के एक बढ़ के पूरा, जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि 13 रह जाएंगे और बाकी सब उनके पास आएंगे, ऐसा ही लग रहा है इस वक्त में। अगर आप देखें, दिलीप लांडे जो हैं वो चांदीवली के नेता हैं और चांदीवली से कुछ समय पहले ही शिवसेना में आए थे और अब एकनाथ शिंदे के पास चले गए। और वहीं अब देखिए, मैं इस वक्त हूँ यहाँ शिवसेना भवन पे और यहाँ पर देखिए कुछ देर में, क्योंकि मीटिंग होने वाली है, कई सारे नेता यहाँ आने वाले हैं, तो तैयारियां पूरी हो गई हैं। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ लगाया जा रहा है ताकि किसी तरह की दिक्कतें ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। लेकिन शिवसेना इस वक्त भी कोशिश पूरी कर रही है कि किसी तरह के से अपने लोगों को, जो अपने रैंक एंड फाइल है, उन सब जब इतने कम विधायक शिवसेना की बुलाई हुई बैठक में पहुंचते हैं तो ये साफ हो जाता है कि उनका एलिजेंस, उनकी लॉयल्टी, वो इस वक्त किसकी तरफ देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग एकनाथ शिंदे की तरफ देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे ललकारते हैं, कहते हैं सिर्फ 13 वहां रह जाएंगे, बाकी सब मेरी तरफ आ जाएंगे। ये सच होता हुआ दिख रहा है। देखिए, लेकिन अंजना देखिए, शिवसेना भवन जैसे यहाँ पर जो लोगों की जो भावनाएं हैं उनका अगर मैं जिक्र करूं तो वो तो साफ कह रहे हैं कि एमएलए हम बनाते हैं, एमएलए हम बदल सकते हैं। वो 2.5 साल बाद जरूर होगा, लेकिन इस वक्त उनका सबका यही मानना है कि जो एमएलए ने किया वो गलत है। यहाँ पे देख लीजिए, कई सारे ऐसे पोस्टर भी लगे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि आम्ही सदैव तुमच्या सोबत, यानी कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और ठाकरे का फोटो लगा हुआ है। बाकायदे शिवसेना भवन के आसपास ऐसे ही पोस्टर लगाए हुए हैं और शिवसेना की जो रैंक एंड फाइल है, कई सारे जो रैंक पे लोग हैं उनके, चाहे शाखा प्रमुख ले लीजिए, विभाग प्रमुख ले लीजिए, ये अभी भी कह रहे हैं कि वो ठाकरे के साथ हैं। तो क्या पूरा शिवसेना था? सिर्फ अगर एमएलए की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्या उनके कार्यकर्ता से समेत सब लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ रहें? ऐसा नहीं दिख रहा है। रैंक के जो लोग हैं यहाँ पर, उनके शाखा के जो लोग हैं, उन सब का मानना है कि जो लोग, जो एमएलए जो गए हैं गुवाहाटी, उन्होंने गलत किया है। यहाँ तक कि उनको गद्दार का लेबल दिया जा रहा है अंजना। तो इसी वजह से अब यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है वो यहाँ से लोगों से 2 चीजें समझने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि उनका मत क्या है, जो रैंक में जो लोग हैं, शिवसेना जो शिव सैनिक हैं, सड़क पे उतरने वाले शिव सैनिक हैं, उनका मत क्या है। और दूसरा, उनसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर क्या चाहते हैं वो, अगर वो चाहते हैं कि एमवीए के साथ रहे तो वो रहेंगे एमवीए के साथ। दूसरा, अगर वो भी चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाया जाए तो वही होगा। तो निर्णय हर तरीके से लेने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे अंजना।